राधे राधे। प्रभु का छोटा सा भक्त हेमंत, इनका प्रश्न है कि गुरुजी मैं कैसे कुंडलिनी जागृत करूं। दूसरा प्रश्न है अपने तीसरे नेत्र को कैसे जागृत करूं। तीसरा प्रश्न है कि आत्मज्ञान कैसे होए, मैं अपने आप को कैसे जानूं। चौथा प्रश्न है कि प्रभु के दर्शन कैसे हों। राधे राधे हेमंत, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कुंडलिनी जागृति, इन चार में से एक हो जाए तो चारों सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि गुरुवाणी में है एक साधे तो सब सधे, सब साधे सब जाए, जब गुरु कृपा होवे चारों पदार्थ पाए। आपने चार प्रश्न किए हैं, चार पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। एक की साधना मात्र से ही ये चारों सिद्ध हो जाते हैं। अब आप ये बताइए कि आप कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं या आज्ञा चक्र तीसरी नेत्र की जागृति चाहिए, या आत्मज्ञान चाहिए, या ईश्वर के दर्शन चाहिए। जब आपका एक निर्णय होगा तो मैं आपको उसका उत्तर दूंगा और आपके इस अति सुंदर कार्य में आपको मैं सहयोग करूंगा और आप उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे साधना के अनुसार। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद है। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी क्या है आप जानते हैं? कुंड, ध्यान से सुनिए। कुंड, आपने सुना है कुंड किसको कहते हैं? तालाब, पोखर, इनको कुंड कहा गया है। हमारे ब्रज में राधा कुंड, मानसरोवर कुंड, कई सारे कुंड हैं ब्रज में। लोग आते हैं, उसमें स्नान करते हैं, बोलते हैं स्नान करने से कृपा प्राप्ति होती है, और होती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भावनाओं के अनुसार मनुष्य को फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपका प्रश्न है कुंडलिनी। आपको ये जानना होगा कुंडलिनी क्या है। कुंड एक सरोवर है, लीनी जो उसमें लीन हो जाए, डुबकी लगा ले, और डुबकी लगाते ही वो जागृत अर्थात चैतन्य हो जाएगा, उसी को कुंडलिनी जागृत कहते हैं। वो समस्त चक्रों को भेद कर लेता है और ब्रह्मरंध्र में आकर के परमानंद में स्थित हो जाता है, और वहीं पे उसको चुटकियों में आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान होते ही तुरंत उसको ईश्वर का दर्शन होने लगता है, क्योंकि आत्मज्ञानी जित देखूं तो श्याम मैं, श्याम ही श्याम लखाऊं। जहाँ देखता है वहाँ उसका इष्ट ही नजर आता है। ऐसे ही आत्मज्ञानी जले आत्मा, स्थले आत्मा, आत्मा पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले आत्मा, सर्व आत्मा दर्शनम। वह सभी में अपने आत्मा को ही देखने लगता है। आत्मा अर्थात अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपने अस्तित्व को सब जगह देखने लगता है, और सब में वो खुद को अनुभव करने लगता है। इसी का नाम आत्मज्ञान है। जब उसको आत्मज्ञान होता है तो ईश्वर का साक्षात्कार, नेत्र जैसे ही खोलेगा आत्मज्ञान के बाद, परमात्मा ही नजर आएगा। परमात्मा, आत्मा, जैसे आत्मज्ञान हुआ वैसे ही परमात्मा, जो परम पिता, जो सबका रचने वाला बनाने वाला है, उसका अनुभव हो जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा। और ये तभी संभव है जब तीसरा नेत्र खुल जाता है, और तीसरा नेत्र तभी खुलता है जब उसको परम ज्ञान होता है, कुंडलिनी जागृत हो जाता है। सारे चक्र सुषुप्त अवस्था को छोड़ करके जागृत अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार साधना कठिन नहीं है,
साधक को ढूंढना कठिन है। मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसे साधक को जिसकी इसमें रुचि हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, उनको मैं सिखा सकूं। कठिन नहीं है कुछ भी, प्राप्ति सहज है, प्राप्त करने वाला चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इसका मार्ग बताया जाएगा। बाबा का असीम कृपा आशीर्वाद है। आनंद लीजिए। राधे राधे।